राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि रोजगार संबंधी अधिसूचना जारी करने हेतु अपने अपने विभागों से संबंधी रिक्त पदों की रिपोर्ट सौंपें। राज्य में अध्यापक पदों की नौकरियों में एसजीटी के पद ही अधिक हैं। 6,500 एसजीटी पद, 2,000 स्कूल असिस्टेंट पद, 600 भाषा पंडित तथा 160 खेलकूद अध्यापक पद के रिक्त हैं। इस बात की शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पुष्टि की। इन पदों की रिपोर्ट सरकार के समक्ष भी भेज दी गई है। सभी एसजीटी पदों की भर्तियां सीधे भर्ती द्वारा की जाएगी। वहीं स्कूल असिस्टेंट पदों की 70% पदोन्नतियों के आधार पर भर्तियां की जाएंगी। शेष 30% पदों की भर्तियां सीधी भर्ती प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को अपने विभाग से संबंधी रिक्त पदों की पूरी जानकारी सौंप दी है। उपल विधानसभा क्षेत्र के विधायक भेती सुभाष रेड्डी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में विकास दौड़ रहा है। आज विधायक सुभाष रेड्डी ने पार्षद बनाला लता के साथ मिलकर कई विकास कार्यों की आधारशिला रखी। यहां कॉलोनी वासियों द्वारा पूछते ही विधायक ने वितासत एनक्लेव कॉलोनी में 16,80,000 रुपयों से पार्क के विकास कार्यों के लिए स्वीकृति दिलाई। इस मंजूरी के लिए पार्षद तथा स्थानीय लोगों ने विधायक सुभाष रेड्डी को धन्यवाद ज्ञापित किया। पार्षद बनाला गीता प्रवीण ने कहा कि आने वाले दिनों में विधायक के सहयोग तथा सहकार से डिवीजन को एक आदर्श डिवीजन के रूप में स्थापित किया जाएगा। 16 కోట్ల 80 లక్షలతోటి పార్క్ సంబంధించిన కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఫౌండేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ జరిగింది। దానికి గౌరవ అతిథులు స్థానిక కార్పొరేటర్ గీతా ప్రవీణ్ గారు, మరి డి గారు, నాగేంద్ర గారు, డీసీ గారు, అన్నకుమార్ గారు, కాలేజీ సంబంధించిన మరి ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎవరు యాక్టివేషన్ కాకుండా దాన్ని కాపాడే దిశలో ఈరోజు కాంపౌండ్ వాళ్ళు సర్చ్ చేసుకుని కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టిన తర్వాత దాని త్వరలోనే పార్క్ చేసుకుంటూ మరి విధంగా దానికి సంబంధించిన వీళ్ళకి కావాల్సిన టూల్ రూమ్స్ కానీ విధంగా ఓపెన్ ప్లేస్ అయితే మరి రూమ్ కట్టడానికి ఉండదు కాబట్టి మరి ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యే గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము। మరి గతంలో కూడా మరి కాలనీ వాళ్ళు ఎలక్షన్ కంటే ముందు వాళ్ళకి ఇచ్చిన హామీలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఒకటి కూడా మరి నెరవేర్చుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాము। మరి కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వము మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అందరినీ కూడా సమన్వయం చేసుకుంటూ మరి బస్తీలే కాకుండా కాలనీస్లో కూడా ఎక్కడ ఏ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నా కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయిస్తున్నందుకు మరి ఎమ్మెల్యే గారికి అదేవిధంగా మేయర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మరి నిజంగా కూడా చాలా సంతోషదాయకం। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने बसापुर रिजर्वायर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 11 टीएमसी क्षमता वाले रिजर्वायर के कार्य पूर्ण हो जाए। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि बसवापुर रिजर्वायर कालेश्वरम परियोजना के अंतर्गत ही है। इसे पूरा करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपयों की और आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि तेलंगाना राज्य में यह एक अच्छे पर्यटन क्षेत्र के रूप में परिवर्तित होकर लोगों के लिए एक पर्यटन का केंद्र स्थापित हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक वीसी सज्जनार ने अधिकारियों को आदेश दिया कि नगर के सीमावर्ती मूचिंतल समता मूर्ति की प्रतिमा तक सप्ताह के अंत में बसों की सज्जनार को सामाजिक माध्यमों द्वारा जानकारी दिए नेटिजनों ने बताया कि मुच्चिंतल समता मूर्ति के पास जाने के लिए कैब चालक 1,000 रुपयों तक की मांग कर रहे हैं। नेटिजनों की इस जानकारी पर वीसी सज्जनार ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों को आदेश जारी किए। सज्जनार ने जनता के ट्वीटों के उत्तर देते हुए बताया कि आप लोगों ने आरटीसी के प्रति जो दिलचस्पी दिखाई है और जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सज्जनार ने अधिकारियों को दिए आदेशों में कहा कि समता मूर्ति के दर्शनार्थ उन क्षेत्रों से बसों की व्यवस्था की जाए और इसके अनुरूप समय सारणी को भी अपडेट किया जाए। सज्जनार की इस तत्काल कार्रवाई की सभी नगरवासी प्रशंसा करते हुए उनके कार्यों तथा लिए गए निर्णयों की सराहना कर रहे हैं। गड्डियानारम आर्य वैश्य संगम के नए अध्यक्ष के रूप में चिंतला बालराजू गुप्ता तथा महिला अध्यक्ष के रूप में उपल राज्यलक्ष्मी निर्वाचित हुए। आर्य वैश्य संगम के नवनियुक्त कार्यकारिणी के सदस्यों तथा पदाधिकारियों ने बताया कि वे आर्य वैश्य संगम के विकास के लिए
हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि संघ की ओर से और कई सेवा कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे, जिसका उन्हें पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री केसीआर आर्य वैश्य संगम के लिए एक आर्य वैश्य निगम का गठन करें। उत्पला राज्य लक्ष्मी ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री केसीआर इस कार्य के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इसी संदर्भ में चिंतला बाला राजू गुप्ता ने आर्य वैश्य संगम के विकास के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। ఈరోజు అంగరంగ వైభవంగా మన గడ్డన్నారం ఆర్యవైశ్య సంఘం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమం జరిగింది. గత నెల చీఫ్ అడ్వైజర్లు మాజీ అధ్యక్షులు ఉపాధ్యక్షులు ప్రతి మెంబర్ కూడా నాకు ఓటేసి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించి మన గడ్డన్నారం సంఘానికి అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకున్నారు. ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం చాలా బాగా జరిగింది. అందరూ కూడా మా సంఘ సభ్యులందరూ ఇచ్చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు నుండి ఈ 2 సంవత్సరాలు మన సంఘ అభివృద్ధికి, సమాజ అభివృద్ధికి, సంఘ సేవలో, సమాజ సేవలో ముందుంటానని చెప్పేసి, ఎప్పుడు కూడా సేవా గుణంతో ముందుకెళ్తానని చెప్పేసి, మన గడ్డన్నారం ఆర్యవైశ్య సంఘం పేరు, కీర్తి ప్రతిష్టలు ముందుకు తీసుకెళ్తానని చెప్పేసి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ మన వైశ్యులకు మంచి పేరు తెచ్చే విధంగా ప్రయత్నిస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. जुबली हिल्स की घटना को लेकर सतर्क हुई यातायात पुलिस अपनी विशेष अभियान को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। अधिकारी या फिल्मी सितारे या जनप्रतिनिधियों को भी ऐसे बिना कानून के समक्ष सभी समान है यह कहकर कारों की कांच के लगे ब्लैक फिल्म को निकाल रहे हैं। यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ताज़ा विशेष अभियान के अंतर्गत 90 वाहनों पर मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस आयुक्त रंगनाथ ने बताया कि विशेष अभियान के अंतर्गत फिल्म अभिनेता NTR, विधायक गोवाला बालराजू के कारों से ब्लैक फिल्म निकलवाया गया है। इतना ही नहीं, जिन वाहनों पर विधायक के स्टिकर लगे हैं उन स्टिकरों को भी हटा दिया गया है। मेराज हुसैन तथा आंध्र प्रदेश से संबद्ध श्रीधर रेड्डी के नामों से स्थित स्टिकरों को भी उनके वाहनों से निकालकर साफ करवाया गया है। साथ ही नियमों के विपरीत नंबर प्लेटों वाले वाहनों की पहचान कर उन पर चालान लगाया गया है। रंगनाथ ने बताया कि इस अभियान को जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है। भारी घाटी के दलदल में फंसकर चल रही हैदराबाद मेट्रो रेल संस्था अब धीरे धीरे हलचल से बाहर आने लगी है। गत कुछ दिनों से पूरे तेलंगाना में तेज धूप पड़ रही है। धूप की भार से बचने यात्री अब मेट्रो की ओर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फिर एक बार मेट्रो रेलों में यात्रियों की भीड़ तथा रेलों की भीड़ के कारण रौनक काफ़ी बढ़ गई है। कोरोना मामलों की संख्या घटने तथा धूप की गर्मी बढ़ जाने से लोग मेट्रो की ठंडी एवं शांत यात्रा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस समय मेट्रो रेल की हालत यह है कि रेल में पैर रखने को भी जगह नहीं मिल रही है। इसके बावजूद भी लोग मेट्रो में ही सफ़र कर रहे हैं। मेट्रो रेल के अधिकारियों का कहना है कि इस समय हैदराबाद मेट्रो रेल में प्रतिदिन 4 लाख से अधिक यात्री सफ़र कर रहे हैं। मेट्रो के प्रबंध निदेशक ने बताया कि यदि इसी तरह यात्रियों की भीड़ बढ़ती गई तो आवश्यकता पड़ने पर मेट्रो रेल सेवाओं के ट्रिपों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। MLC शंभीपुर राजू ने कुतुबुल्लापुर में स्थापित किए गए नूतन टी टाइम शॉप का उद्घाटन किया। उन्होंने यहां दंदीनल नगर पालिका परिधि के शंभीपुर ग्राम से इस टी टाइम शॉप का शुभारंभ किया। इस अवसर पर MLC शंभीपुर राजू ने कहा कि युवा पीढ़ी निजी तौर पर अपने लिए रोजगार तथा व्यापारों का सृजन कर लेना चाहिए। इस कार्यक्रम में पार्षद आगम पांडु, गड्डम राम बाबू, रेकिला जीतैया आदि उपस्थित थे। MLC ने बताया कि टी टाइम शॉप की स्थापना कर मुझसे उद्घाटन कराने के लिए वे युवा प्रशंसा के पात्र हैं। उन्होंने ऐसे युवाओं को समयानुसार उनके द्वारा प्रोत्साहित करने की भी जानकारी दी। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, उमामेश्वराभ्यो नमः, श्रीरंगेन्द्राभ्यो नमः, सजीव पुरंदराभ्यो नमः, अरुंधतवशिष्ठाभ्यो नमः, श्री महाश्रदेवताभ्यो नमो नमः, श्री लक्ष्मी देवताभ्यो नमो नमः। YSR तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष YS शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा 32वें दिन में प्रवेश कर ली।
शर्मिला ने आज यादाद्री भुवनगिरी मंडल से अपनी पदयात्रा शुभारंभ की। भुवनगिरी मंडल से आज की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा आरंभ की वैएस शर्मिला ने सबसे पहले अपने पिता वैएस राजशेखर रेड्डी की प्रतिमा को फूल माला पहनाई और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी मौके पर शर्मिला ने कहा कि केसीआर की सरकार को ढहाकर राजन्ना राज्य लाने के लिए ही उन्होंने कमर कस रखी है। उन्होंने पदयात्रा के आरंभ की सारी घटनाओं को याद करते हुए बताया कि आज भी मैं उन्हीं यादों के सहारे लेकर इस प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा को शुभारंभ कर रही हूँ। కదులుతోంది తెలంగాణలో పాదయాత్ర। जगित्याला जिला मेटपल्ली मंडल के पेद्दापुर ग्राम में मल्लन्ना बोनालू जात्रा धूमधाम से भव्य रूप से संपन्न हुई। पेद्दापुर ग्राम में मल्लन्ना बोनालू जात्रा रंगारंग वातावरण में भव्यता के साथ संपन्न हुई। इस यात्रा में लगभग 60,000 से अधिक की संख्या में श्रद्धालु भाग लिए। मल्लन्ना मंदिर के आसपास तथा समीप के सभी क्षेत्र बोनालुओं तथा भक्तों की आवाजाही से चमक रहे थे। मंदिर प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर दर्शन आदि की व्यवस्थाएं की गई थी। कोरोना महामारी का प्रकोप लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाने के कारण लोग काफ़ी संख्या में यात्रा में सम्मिलित हुए। इस वर्ष इस यात्रा में भक्तों की भारी भीड़ नज़र आने से वहाँ पर स्थानीय कारोबार भी काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रमुख सोमवीर राजू ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में वाईएसआर सरकार को सत्ता से हटाने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी नेता सोमवीर राजू ने बताया कि राज्य की सत्ताधारी सरकार को गिराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य एवं लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि करनूल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण कक्षाएं आरंभ की गई हैं। आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तथा जनसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और वाईसीपी सरकार को सत्ताच्युत कर राज्य की सत्ता संभालेगी। उन्होंने सभी नेताओं से आग्रह करते हुए कहा कि संगठित रूप से अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाने के लिए कार्य करें। अमित शाह భారతీయ జనతా పార్టీ 24లో జనసేన బీజేపీ అధికారంలోకి తీసుకురండి, అదే రోడ్ మ్యాప్ చెప్పింది నేను. జనసేన మిత్రులు కూడా వచ్చి పాల్గొన్నారు కడపలో. రేపు ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో పెండింగ్ ప్రాజెక్టు మీద ఉద్యమం చేస్తాం. ఆర్గనైజేషన్ విస్తరణ, పోలింగ్ బూత్ స్థాయి వరకు కార్యకర్తల నిర్మాణం చేయడం. ఆయన మన సభలో ఎక్కడైనా టీడీపీ పేరెత్తారా? మీరు భ్రమపడి ఏదో సాయంత్రానికి గొట్టాలు పెట్టేసి మీరే చర్చలు పెట్టేశారు. समय पर उपचार सुविधाएं न मिलने से एक 9 मास की गर्भवती महिला की मौत हो गई। यह घटना पूर्व गोदावरी जिला के रमचोड़वरम स्थित वै रामवरम मंडल में घटी। इस घटना को लेकर पूरे ग्राम में शोक की लहर छा गई। वै रामवरम दुम्मन्नगड्डा ग्राम निवासी 9 माह की गर्भवती महिला वंतला तुलसम्मा को गुरतेड़ू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां कर्मचारी एवं चिकित्सक आदि उपलब्ध नहीं थे। इस कारण उसे रंपचोड़वरम एरिया अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उस महिला की मौत हो गई। तुलसम्मा के परिजनों ने रोते हुए बताया कि यदि समय पर डॉक्टर या अस्पताल के कर्मी उपलब्ध रहे होते और समय पर उसका उपचार किया गया होता तो उसकी मौत नहीं हुई होती। उन्होंने सरकार से मांग की कि अब से ही सही दूर दराज के गांव में लोगों को सभी प्रकार की उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और अस्पतालों में सदा चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहें, ऐसी व्यवस्था की जाए। उन्होंने राज्य सरकार के इस लापरवाही के कारण उसके परिजन की मौत को लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल पहली से द्वीपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक में स्कॉट मॉरिसन भारत में 1500 करोड़ रुपयों में निवेश की घोषणा करेंगे। भारत देश से संबद्ध दुर्लभ 29 कलाखंडों को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहुंचाया। यह बड़ी विशेष बात है। इन कलात्मक वस्तुओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। इन कलाखंडों में पेंटिंग्स, शिल्पें, विष्णु, शिव, माता के मूर्तियां, अन्य कलाखंड शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जैन संस्कृति से संबद्ध पेंटिंग्स भी रखी गई हैं, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को लौटाया है। संवेदनशील खनिजों आदि के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया निवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यापारिक तथा वाणिज्यिक निवेश के रिश्तों को मजबूत करने के विषय में ही चर्चा किए जाने की संभावनाएं हैं। दोनों देश परस्पर आर्थिक हितों, आर्थिक विकास पर ही दृष्टि साधने वाले हैं, कहकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने घोषणा की कि वे भारत में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार हैं।